ओम नमो नारायणाय। जय जय सिया राम। हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण की पावन चरण कृपा, ध्रुव, प्रहलाद, विदुर, उद्धव, मैत्रेय, ये भगवान के इतने प्रिय भक्त कि भगवान कृष्ण के चरण सेवन से इनके जीवन का तापत्रय नष्ट हो गया और बिल्कुल भगवत निष्ठ हो गए और भगवत स्वरूप हो गए। देखिए, भक्ति जीवन में तभी उत्पन्न होगी जब आप भगवान की कथा के रसिक होंगे। मुहुर्हो रसिका भूय भावुकाः। बार बार भगवान की कथाएं, सत्संग, कथा, संतों का दर्शन करेंगे तब भगवान की प्राण वल्लभा प्रिया भक्ति आपके हृदय में विद्यमान होंगी। भक्ति अत्यंत सहज है, सरल है, विनम्र है, लेकिन उसको प्राप्त करना उसके समान बनना पड़ेगा। आपको सरल, सहज, विनम्र होना पड़ेगा, दैन्य होना पड़ेगा। सकल भुवन मध्य निर्धनस्तेपि धन्या। घर में सारे ऐश्वर्य हो, पदार्थ हो, व्यंजन हो, धन धान्य हो, लेकिन भगवान की भक्ति ना हो तो उस घर में भगवान नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि भक्ति शून्य हृदय में भगवान सारे ऐश्वर्यों के अधिपति हैं, भगवान सबके नायक हैं, सबके पिता हैं, तो उनको कोई भी लोभ, कोई भी लालच, कृपणता नहीं बांध दे सकती, क्योंकि उनसे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, वो सबके अधिपति हैं। भगवान केवल भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति का सूत्र का बंधन मानते हैं, और जिसके घर में भक्ति नहीं, उसका घर चाहे कितने मणि माणिक्यों से, हीरे जवाहरातों से सुशोभित हो, भगवान वहाँ नहीं जाते। तो कहाँ जाते हैं? बोले माता सबरी, निषाद, किरात, हूण, किल्वल, इतनी निम्न जातियों में भी जो जन्मे, लेकिन भगवान की भक्ति अत्यंत, उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। भगवान उनके यहाँ गए, केवट के यहाँ गए, सबरी के यहाँ गए। तो भगवान जाति पाति, कुल, वर्ण, ऊंच नीच नहीं मानते। प्रभु सबको सामान्य दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि भगवान के सभी बालक हैं, सभी उनकी संतानें हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति सरल है, शीतल है, धैर्यवान है, दया करता है, क्षमा करना जानता है और सामर्थ्यवान है भगवान के भक्तों की रक्षा करने में, भगवान उसके हृदय में आते हैं, उसी के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। भक्त कई प्रकार के, गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञानी चभरतर्षभ, ज्ञानी भक्त मुझको प्रिय है, क्योंकि वो जानता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, श्रेय प्रेय मार्गों को जानता है, प्रवृत्ति निवृत्ति को जानता है, पाप पुण्य को जानता है। इसीलिए भगवान का स्थान वो शुद्ध हृदय बनता है, जिसमें कोई कलुषता नहीं, कोई वैर नहीं, कोई हिंसा नहीं। इन अवगुणों से जिसका हृदय बच रहा है, जिसके हृदय में गुण ही गुण हैं, भगवान उस हृदय में आकर के अजिर विहारी वहाँ भगवान रहते हैं और विहरण करते हैं, रमण करते हैं। तो हृदय की शुद्धता भक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जहाँ पर खरपतवार उत्पन्न हो रहा है, कभी काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या, डंभ, डाह आ रहा है अंदर हृदय में, तो बताइए भगवान वहाँ कैसे आ जाएंगे? भगवान स्वच्छ निकेत अपने लिए देखते हैं, इसलिए भगवान है अनिकेत स्थिर मतिर भक्ति मानवे यो प्रियो नरः। गीता के बारे में अध्याय में भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अनिकेत, अमाने नहीं निकेत, जिसके हृदय में वासनाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का घर नहीं है, उस ऐसे स्वच्छ हृदय में जहाँ गुण ही गुण हैं और या सत्वगुण ही सत्वगुण है, या जो त्रिगुणातीत है, उस हृदय में आकर के भगवान विराजते हैं। इसीलिए मन, बुद्धि, चित्त को शुद्ध रखिए, खूब स्मरण करिए, खूब नाम जप कीजिए, खूब भक्ति करिए, परिचर्या करिए। भगवान आपके आपका बंधन स्वीकार कर लेंगे, जैसे बलि के भगवान द्वारपाल बन गए।
भगवान भक्ति का ही बंधन मानते हैं। मानव एक भक्ति कर नाता, नहीं तो वो सर्वसमर्थ हैं। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ, तुम क्या नहीं कर सकते। समर्थ को नहीं दोष को साईं, रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान सामर्थ्यवान हैं, ईश्वर हैं, परम पुरुष हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, अव्यक्त हैं, अविनाशी हैं। तो ऐसे सच्चिदानंद चिदानंद को अगर पाना है तो अत्यंत विनम्र और सरल हो जाइए, भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जय सिया राम। ओम नमो नारायणाय।